के साथ एक पट्टा 5 लाख में पट्टे बने हैं। वो आचार संहिता के कार्यक्रम ले लिया और पट्टा नहीं दिया। दोस्तों मैं भोले मोहम्मद नीस से और बैक रोक बैक खौफ बिल्कुल आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा। जावल नगरी में लेकर नगर पालिका कार्यालय पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। फर्जी पट्टों को लेकर करीबन 200 से 250 पट्टे वितरण किए और उसका पूरी जांच बिताई हुई है और जांच में एफआईआर भी दर्ज हुई है। आइए हम बिल्कुल कार्यालय के अंदर जाते हैं, उनके रूबरू भी मिलते हैं। तो दोस्तों मैं भोले मोहम्मद नीस पर और आज मेरे सामने बैठे पूर्व भाजपा जिला मंत्री पूर्व जिला मंत्री श्री तुलसीराम जी पुरोहित, उनसे रूबरू मिलते हैं और कुछ इस प्रकरण को लेकर जो फर्जी पट्टों का हुआ जावल में नगर पालिका में उनसे बातचीत करें, क्या सत्य और क्या असत्य है। अभी इनसे रूबरू मिलते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं। सर आपका पहले तो मैं मेरे न्यूज पर आपको बड़ा तैयारी के आभार प्रकट करना है। तुलसी जी, मैंने 2 दिन पहले सुना है कि जावल नगरी के अंदर फर्जी पट्टों का जो प्रकरण हुआ है, कहाँ तक सत्य है सर? ये सत्य है कि ऐसा है, ये जब सूचना मिली है 4-5 दिन पहले हमें भी सूचना मिली कि जावल में कुछ फर्जी पट्टे बने हैं। वो ये उजागर होने कैसे उजागर हुआ, इसका एक वजह बनी कि कोई व्यक्ति विकास कुमार मोहनलाल करके कोई व्यक्ति था। कौन सी जात से है? शायद माली है शायद। हाँ। और वो यहाँ पे नगर पालिका में एनओसी लेने के लिए आया, निर्माण स्वीकृति की। अच्छा। निर्माण स्वीकृति एनओसी लेने आया तो यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारियों ने उसका रिकॉर्ड देखा पट्टे का, तो रिकॉर्ड नहीं मिला। तो उसपे पंचायत में न रिकॉर्ड है न मिसल है, कुछ भी नहीं है। सीधी बात है कि वो फर्जी पट्टा है। फिर नगर पालिका के अधिकारियों ने के साइन वगैरह, हाँ उसपे साइन, चेयरमैन के साइन बकायदा, जिला ईओ था वर्तमान तत्काल महेंद्र सिंह राजपुरोहित थे तत्काल ईओ, उनके हस्ताक्षर है और वो पट्टा लेके आया। तो फिर अधिकारियों ने महेंद्र सिंह राजपुरोहित को फोन किया कि महेंद्र सिंह राजपुरोहित यहाँ आए, ये पट्टा आपने, ये पट्टा आया वो आपने बनाया है? तो उन्होंने बोला ये मेरा आपके अंदर तो मेरे सिग्नेचर है ना, मैंने पट्टा बनाया। वो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने जाके बल्लूर थाने में स्वयं जाके एफआईआर दर्ज कराई। अच्छा, यही सब ने जाके वहाँ एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने ये आपके पास एफआईआर की कॉपी है सर? हाँ वो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 6/10/2023 को लास्ट पट्टा मैंने काटा था नगर पालिका में लीगली, 158 नंबर का पट्टा था। रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड दर्ज है और रिकॉर्ड उनके हाथ से काटे। उसके बाद जो पट्टे कटे हैं उन्होंने स्पष्ट एफआईआर कराई है और विकास कुमार मोहनलाल माली जो पहला पट्टा उनकी नजर में आया है, उनके नाम से एफआईआर कराई है कि ये पट्टा फर्जी है और इन पट्टों की जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो बंदा भी उन्होंने कहा, उन्होंने एफआईआर कराई है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो कार्रवाई चली है, कल ये बात जयपुर से हमारे जो स्वयं शासन अधिकारी जो है शासन सचिव ओला साहब ने यहाँ से जोधपुर संभाग से जांच भेजी थी। यहाँ 2 अधिकारी आए थे कल, परसों 5 घंटे बैठ के ये सब यहाँ से रिपोर्ट लेके गए हैं। अब वो इसमें ये पट्टे फर्जी बने हैं, उनका बकायदा रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या बात है? उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सिविल रजिस्टर ऑफिस का रजिस्ट्रेशन हो गया, जबकि यहाँ रिकॉर्ड में नहीं, यहाँ रिकॉर्ड में नहीं है। ये तो इसमें तो सरकारी कर्मचारी रिकॉर्ड में नहीं है उसका। और अच्छा, दूसरी बड़ी बात, ये जो पट्टे बने हैं वो आचार संहिता के कार्यकाल में बने और जबकि बनते नहीं, जबकि आचार संहिता बनते नहीं है। दूसरा और ग्रांड एक्ट के तहत जो पट्टे बने, ग्रांड एक्ट में जो पुराने जो मकान जो 50-60 साल पुराने जो मकान हमने रहते थे पारिवारिक, उनके पट्टे बनते ग्रांड एक्ट में। ये जो नए पट्टे ग्रांड एक्ट में नहीं बनते। तो इतना बड़ा घोटाला है। 158 नंबर का पट्टा ऑलरेडी इन्होंने ईओ साहब ने काटा है, जो ओरिजिनल ईओ साहब ने काटा है। उसके बाद में जो हमारे पास जो पट्टे आए हैं 310 नंबर, तुलसी भाई मेरे कहने का मतलब 158 के बाद लास्ट 410 तक ये पट्टा हमारे पास कॉपी आ गई है। कम से कम बहुत ज्यादा पट्टे, 250-300, अच्छा 250-300 पट्टे कितने हैं उसमें हमारा ये भी हमारे पास सूचना मिली है कि शायद एक पट्टा 5 लाख में बिका है। मतलब आप तथ्य के साथ बोल रहे हो? हाँ, तथ्य नहीं, हमारे सुना है। नहीं सुना नहीं, प्रूफ चाहिए। नहीं, प्रूफ नहीं है हमारे, सुना। अच्छा, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि नहीं करते, ये भी सुना है, पुष्टि नहीं करते। ये भी सुना है कि यहाँ के कोई ई मित्र है, ई मित्र में ये पट्टे बने हैं बकायदा। और बड़ी बात यह है कि अशोक स्तंभ का दुरुपयोग हुआ। पट्टे के ऊपर जो अशोक स्तंभ आता है वो भी डुप्लीकेट, उसके ये 2 देश में ये कानून के अंदर जाता है। मतलब इतना बड़ा घोटाला शायद ये राजस्थान में भी अपने ऐसा
मतलब फर्जी हस्ताक्षर ईओ और तो अभी ऐसा आज दिन तक नहीं सुना। तुलसी भाई अभी क्या जांच चल रही है या क्या है आगे? अभी जांच ये जो जोधपुर वाले आए थे, 2 टीम आई, 2 टीम कल शायद तो यहाँ जांच करके गई और फिर अब रजिस्ट्री ऑफिस में कल की होगी। शायद वापस आने का आज था, आज तो छुट्टी है, और हो सकता है सोमवार को आ जाए। आप मेरे को एक एफआईआर कॉपी दे देना। जी। और मैं आपको ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, जावाल को बदनाम किया है, जावाल नगर पालिका को बदनाम करने का कार्य किया है, बड़ा विश्वास, उनको हम किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। उनको जेल में जाना पड़ेगा जिसने भी कार्य किया है। आपकी पार्टी का हो, भले हमारी पार्टी का हो, हमारा भाई हो, कोई भी हो, जिसने भी ये गलत काम किया है उसको जेल में जाना पड़ेगा। और जो भी उन्होंने जो जावाल का जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये हम आपको ये इसके पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से हमारी पार्टी सरकार है हमारी, और हमारी सरकार को बदनाम करने का जो कार्य किया है हम उसको, उन दोषियों को कभी छोड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और उसमें भी और हमने सीएम साहब का भी हमने समय लिया है। 1-2 दिन में सीएम साहब, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का ग्रुप सीएम साहब से मिलने जा रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम साहब से निवेदन करेंगे और उसको उजागर करने का के लिए निवेदन सीएम साहब से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके इस फर्जीवाड़े प्रकरण को पूरा उजागर करूंगा, आप भरोसा रखिए। और आइए दूसरे भाई सबसे भी मिलते हैं। नाम क्या, कहाँ तक सकते हैं, क्या कहोगे? ये जावल में बहुत घोटाला तो हुआ ही है सर। बिल्कुल सही, मैं भी सुनते आ रहा हूँ। कौन सी जाति से लोग कहते हैं? मैं मेघला। अच्छा, तो जब ये घोटाला अभी हुआ या मतलब फरवरी महीने के पहले हुआ? ये मतलब फरवरी महीने से पहले से ही चल रहा है। मतलब कांग्रेस सरकार में हुआ? कांग्रेस सरकार में ये बात हुई ना, पहले कांग्रेस सरकार में ही हुआ। ठीक है, बहुत बहुत। और सर से भी बात करते। सर आपका? ये हमारे नगर अध्यक्ष। अच्छा सर, नगर अध्यक्ष साहब, शुभ नाम आपका? हेमंत जी नागर। आपका तहे दिल से मेरे चैनल पर आभार प्रकट करता हूँ। सर अभी जो ये घोटाला प्रकरण लेकर जो फर्जीवाड़ा हुआ पट्टों के अंदर, कहाँ तक ये सत्य है? बिल्कुल ये सत्य है। हमारे पास में पट्टों की डुप्लीकेट की कॉपियां भी है। आपके पास है? बिल्कुल कॉपियां है, कॉपियां है। देखो कई बार ऐसा होता है, आप झूठ भी बोलोगे तो फिर सामने आ जाएगा। बिल्कुल कॉपियां हमारे पास में पड़ी है डुप्लीकेट। 2-3 कॉपियां आई। मैं ये बोल रहा तुलसीराम जी, ये जो प्रकरण हुआ है ये चुनाव फरवरी के पहले हुआ के बाद में हुआ? नहीं, ये विधानसभा की आचार संहिता लगी, उस विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, उस आचार संहिता के लगने के बाद होगा। पूर्व सरकार कांग्रेस थी, पूर्व सरकार कांग्रेस की थी। ये क्या है? हमारे साथ बीजेपी सरकार नहीं है। ये पट्टे कटे भी है, कुछ पट्टे हाथ में आए हैं जो पट्टे आचार संहिता की डेट के है, जो आचार संहिता की डेट के बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये बात है, मेन पॉइंट है कि आचार संहिता जब लगती है तो कोई सरकारी कार्य होता नहीं होता है। तो पट्टे क्यों बने? यूं पट्टे ये फर्जी पट्टे बने हैं। यो अपने ईओ ने भी मुकदमा दर्ज करवाया है। हम भी एडिशनल एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। और अभी हम 2 दिन में सीएम साहब के पास में जाने की तैयारी है। कितने टाइम का समय आपको दिया है? हमको नहीं, इन्होंने एसपी ने ये कहा है कि ये पूरी निगरानी हम कर रहे हैं और इसको हम पूरी तरह से इसको निस्ताबित करेंगे। नहीं, कितना टाइम? तो टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया। जांच अभी जैसे हमारे जयपुर से जांच आई है, वो जांच करके क्या रिपोर्ट देती है उसके बाद में कार्रवाई। आइए और कुछ गांव वालों से मिलते हैं। हुआ फर्जी पट्टों का? फर्जी पट्टा घोटाला हुआ ही है। ये कब हुआ था? फरवरी महीने के पहले आचार संहिता के समय हुआ ना? हाँ, उस टाइम मतलब कांग्रेस का समय था। हाँ, वो पता नहीं, बाकी सीधी बात है ना। आप कुछ कहोगे सर? फर्जी पट्टा मतलब ये आचार संहिता लगी थी उस समय से ही ये मतलब स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मैं बोले मैं न्यूज पर बैठ होकर बेहद धड़क आपके सामने लेके आया हूं एक बड़ा प्रकरण फर्जीवाड़े का, जो जावल नगरी के अंदर जो आचार संहिता में जो सरकारी कार्य होता भी नहीं, उस समय 158 जो पट्टे लीगली जो वहां उसका रिकॉर्ड दर, उसके बाद जो पट्टा सामने आया और 400 तक पहुंच गया। मतलब बीच के जितने भी पट्टे वो सब फर्जीवाड़े में है और इसकी जांच भी आई है और इनको आश्वासन की एफआईआर भी दर्ज हुई है। और आयुक्त साहब के जो फर्जी जो साइन है, हस्ताक्षर है, उनके लेकर उन्होंने अपनी एफआईआर भी दर्ज करवाई है। तो इस प्रकार के ये घोटाले हो रहे हैं तो लोगों का दिन बर दिन सरकार पर विश्वास उठता जा रहा है। एक बार जो रजिस्टर्ड है पट्टे, जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो रजिस्ट्रेशन वालों ने क्या देखा भाई? रजिस्ट्री ऑफिस वालों ने क्या देखा? जब आचार संहिता की तारीख लगी हुई थी उसके बावजूद उन्होंने पट्टे का रजिस्ट्रेशन किया है, वो भी गलत है।
मतलब पट्टों का रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन पट्टों का हो गया है। पट्टे हैं वो रजिस्ट्रेशन हो गए। रजिस्ट्रेशन भी हो गया फर्जी पट्टों का। तो ये तो मतलब उनके जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिसर है वो उनकी वो भी मिली भगत मिली कह भगत सकते हैं। मिली भगत कह सकते हैं इसको। तो बड़ा प्रकरण हुआ। बेड़ा दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे सामने आया है कि पट्टे भी रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड ऑफिसर में रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो सीधी बात है कि इसमें कई सारे ऑफिसर मिले हुए हैं। मैं आपको ये प्रकरण उजागर करने के लिए और भी आगे जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जावल का एक और फर्जीवाड़ा मेरे सामने आया है। अमृतलाल जी सुतार करके है, उनका है। अमृतलाल जी क्या आपके साथ क्या घटना घटी है? घटना क्या घटी? पैसे लिए और रसीद दी तो पट्टा हम रोज जाते हैं और पहले रसीद आपसे ले ली, रसीद आपको ले ली, पैसा ले लिया, पैसा ले लिया और पट्टा नहीं दिया। पट्टा नहीं दिया। 4 दिन बोलते कि 4 दिन के बाद आना। हाँ। 4 दिन के बाद गए, 4 दिन के बाद और वापिस आना। ये आपके पास प्रूफ भी है? प्रूफ भी है। ये देखो अमृत भाई के पास ये प्रूफ भी है और ये पंचायत की रसीद भी है। मतलब रसीद दी है, पैसा भी भरा है, इनको लेकिन पैसा खाने हैं तो रोकर बोलो ना यार। मेरी बात, आज तक उनको पट्टा नहीं दिया। ये बड़ा एक प्रूफ और मिल गया जावल फर्जीवाड़े का। तो मैं अमृतलाल जी आपसे पूछता हूँ कि कितने पैसे दिए आपने? 1001। 1001। ये कितना टाइम हुआ? ये तारीख लिखी है देखो 2/3/2023 का रसीद। 2023 का मतलब जब कौन सी सरकार थी ये? कांग्रेस सरकार में ये प्रकरण हुआ आपका और पट्टा अभी तक आपको दिया नहीं दिया। तो मेरे कहने का मतलब उस समय सरपंच थे क्या? नगर पालिका थी? नगर पालिका की रसीद है ये। नगर पालिका की रसीद? ये रसीद नगर पालिका की। दोस्तों ये नगर पालिका की रसीद है और इसमें बकायदा 1000 की रसीद भी दी है, लेकिन आज तक इनको पट्टा नहीं मिला। ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा और सामने आया। रोज मतलब घुमा फिरा के बाद 2 दिन आपको कब हो चक्कर गए? लगवाते हैं। हाँ 2 दिन कब हो गए? मतलब इनको पैसा खाना है तो वो भी बोल दो कि हमारे पास पैसे नहीं है तो तुमको गवर्नमेंट आप भ्रष्टाचार सिखाओ मत उनको, ये तो गलत हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार ही है सर। इनको तो सारे ऐसे काम करो मतलब सच से सच कार्रवाई करो। मतलब पटा देना तुरंत। तो आपके किस बात से अमृतलाल जी मैं आपसे पूछते चेयरमैन कौन था? चेयरमैन वो है बिजवाड़ा वाला। वो क्या नाम था? ये क्या नाम है? वो पुरोहित। अच्छा उनके समय ही हुआ है? उनके समय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या ये घटनाक्रम में आगे ले जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द मेरे को पट्टा दिलाने की कृपा करा बस।